Hello student, welcome to CI International School online classes. How are you बेटा? I hope everyone is fine there. बेटा जैसे आपको पता है हम कौन सा लेसन रीड कर रहे हैं बेटा? लेसन 14 आवर ब्यूटीफुल अर्थ, हमारी सुंदर धरती के बारे में पढ़ा ना हमने बेटे. आज हम उसमें पढ़ रहे हैं बेटे. अब तक आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? उसमें हमने उसके लैंडफॉर्म्स अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के अर्थ और उसके लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ उसमें क्या क्या आया था बेटा? लैंड भूभाग, पृथ्वी के भूभाग कौन कौन से थे मैंने बताया, जैसे पर्वत, पहाड़, घाटी, समतल मैदान, है ना. इन सब के बारे पठार, इस सब के बारे में पढ़ा. आज पढ़ेंगे हम बेटा वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज क्या होती है बेटे? जल निकायों के बारे में. जल निकाय क्या कहते हैं हम इनको? जल निकायों के बारे में, कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना. इनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे हम आज. जल निकाय, ठीक है बेटे. अब देखिए बेटा, इसमें है आपका वाटर बॉडीज बेटे. देखिए बुक ओपन कर लीजिए बेटा आप, पेज नंबर 84 पे बेटे. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. पता है आप सबको पता है बेटा, पानी जो हम सबके लिए कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए ना. तो पानी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि लगभग 2 से 3 बटा भाग जो है वो किससे ढका हुआ है? हमारा पारी पृथ्वी किससे ढकी हुई है बेटे? जल से ढकी हुई है ना. दीज वाटर बॉडीज आर रिवर्स, लेक्स, ओशंस, सीज एंड वाटरफॉल्स. रिवर्स मीन्स नदियों, लेक्स मीन्स झीलों, ओशंस मीन्स समुद्रों, सीज है ना महासागरों, एंड वाटरफॉल्स मीन्स झरने है ना. हमारी वाटर बॉडीज कौन कौन सी मैंने बताई? रिवर्स, लेक्स, ओशंस, सीज एंड वाटरफॉल. क्लियर बेटा. अब देखिए लेक्स एंड पॉन्ड्स. लेक्स एंड पॉन्ड्स क्या होते हैं? झीलों और तालाबों के बारे में पढ़ रहे हैं हम बेटा, ठीक है. झीलों और तालाबों. अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर बॉडीज इन विच रेन वाटर कलेक्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज कॉल्ड आइदर लेक और अ पॉन्ड. बेटे लेक क्या होते हैं? झील और तालाब क्या होते हैं? कहते हैं जब छोटे से क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र होता है जैसे ऑफ वाटर बॉडीज इन विच रेन वाटर, जहां पर आप देखते होगे पानी, बारिश आती है और पानी इकट्ठा हो जाता है बेटा छोटे से एरिया में, है ना. उसको हम क्या कहते हैं बेटे? तालाब और झील कहते हैं, ठीक है. उससे पानी इकट्ठा हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिशों के दिनों में जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है छोटे से क्षेत्र में, उसे हम क्या 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 कहलाते हैं बेटे? वो लेक एंड पॉन्ड. लेक एंड पॉन्ड मीन्स झील एंड और तालाब. इन समर द स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर एंड रन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या हो गया बेटा? धारा. देखिए जब गर्मी में कहते हैं बर्फ, जब आपको बताया पर्वतों पर क्या होती है? बर्फ होती है बेटा. बर्फ क्या हो जाती है? जब पिघलने लगती है तो किस रूप में नीचे आने लग जाती है बेटे? बहकर नदी के रूप में नीचे आ जाती है ना. तो उसको हम कहते हैं जब वो धारा पिघलती है, पानी बर्फ पिघलती है नीचे आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटे? धारा. स्ट्रीम मीन्स धारा. स्ट्रीम हम लिख देती हूँ भाई यहाँ पर आपको. स्ट्रीम क्या होता है बेटे? धारा, ठीक है. और लेक पॉन्ड का क्या था आपका? लेक मीन्स झील, ठीक है. और पॉन्ड मीन्स तालाब, ठीक है बेटा. पॉन्ड मीन्स तालाब. When many streams join together, they make a river. कहते जब ये सारी धाराएं मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है तो क्या बनती है? नदी बनती है, ठीक है. जब सारी पहाड़ों से नदियां जब धारा नीचे आती है तो नदी का रूप ले लेती है. All rivers flow toward the sea and ocean. और ये सारी नदियां कहाँ मिल जाती है बेटे? समुद्र और महासागरों में जाकर मिल जाती है, बहती है ना. बहती हुई महासागरों में पहुंच जाती है. We all need water for drinking. अब देखिए पानी की जरूरत क्या क्या है आपको? किसकी जरूरत? हम सभी को किसकी जरूरत है पानी में? देखिए ड्रिंकिंग पीने में, कुकिंग खाना पकाने में, बाथिंग नहाने में, एंड वॉशिंग धोने में. प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. कहते बेटे जैसे हम नहीं पानी के बिना रह सकते ना, तो पौधे और जानवर भी पानी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है. क्लियर हो गया आप सबको ये? आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आपने इसको अच्छे से रीड करना है. अब हमने नाउ एंड नो में देखिए बेटा ऊपर अब तक हमने क्या पढ़ा? वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. हम सभी कहाँ रहते हैं बेटा? पृथ्वी पर, है ना. अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारी पृथ्वी वो किससे बनी हुई है बेटे? पानी और जमीन भूमि से. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. हम सभी
बिना हवा और पानी के नहीं रह सकते। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन। सर्फेस में सतह है, जो पृथ्वी की सतह है बेटा वो असमान है, ठीक है। देयर आर मैनी लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैली एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशन एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी के भूभाग हमने पढ़े बेटा कई, जैसे वही घाटी, पहाड़ी, पर्वत, समतल मैदान, है ना। और वाटर बॉडीज में जल निकायों में क्या क्या, नदी, धारा, तालाब, समुद्र और महासागरों के, ठीक है, आदि। वी शुड कीप अवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। हमें अपनी जो पृथ्वी है उसको कैसे रखना चाहिए बेटा, साफ और हरा रखना चाहिए, है ना, हरियाली, अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। ओके, आपने बेटा इसको अच्छे से रीड करना है, जितना आपको पढ़ाया गया अभी आपने अच्छे से समझना है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।